मीडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का झारखंड की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर जमशेदपुर से है, जहां आगामी 26 फरवरी को महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जमशेदपुर के दौरे पर रहेंगी, जहां आपको बता दें कि जिसे लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियों को शुरू कर दिया है। तो वहीं बताया जा रहा है कि कदमा में मरीन ड्राइव में बनने वाले महाप्रभु जगन्नाथ मंदिर की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आधारशिला रखेंगी। और जहां आपको यह भी जानकारी देते चले कि राष्ट्रपति के प्रस्तावित दौरे को लेकर जिला प्रशासन ने पूरी तरीके से तैयारियों को शुरू कर दिया है। और जहां आज जिला उपायुक्त और जिले के एसएसपी ने अधिकारियों के साथ कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण भी किया, और जहां निरीक्षण के दौरान आयोजन की समिति के सदस्य भी मौके पर मौजूद रहे। तो वहीं एसएसपी का कहना है कि महामहिम के आगमन से लेकर उनके वापस जाने तक की सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद रहेंगी। तो वहीं पुलिस प्रशासन हर स्तर पर तैनात रहेगा, और जहां पूरी तरह से पुलिस प्रशासन की ओर से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। उदया का कार्यक्रम यहाँ पे प्रस्तावित है। जगन्नाथ टेम्पल का जो भूमि पूजन कार्यक्रम है उसमें भाग लेना प्रस्तावित है माननीय के द्वारा। तो उसको लेके जो तैयारियां हैं उससे संबंधित सभी विभागों को और जो ऑर्गेनाइजर्स हैं एसोसिएशन के, उन सभी को बुलाया गया था यहाँ पे। और किस प्रकार से सक्सेसफुली, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर के लिहाज से हो या लॉजिस्टिक्स के लिहाज से हो, सक्सेसफुली कैसे इस प्रोग्राम को कंडक्ट कराया जाए, उस पर विमर्श किया गया है 26 तारीख को। उसके लिए सुरक्षा व्यवस्था के सभी प्रबंध किए जा रहे हैं। जो लेबर्स वेरिफिकेशन है वो सब किया जा रहा है। जो रूट लाइनिंग में जो हम लोग को सुरक्षा की तैयारी है वो किया जा रहा है। जो होटल्स की चेकिंग और जो इंटेलिजेंस गैदरिंग होती है किसी भी वीआईपी विजिट को लेकर, वो भी किया जा रहा है। आज वेन्यू का जो स्थल है हमारा, उसका निरीक्षण किया गया है। उसमें सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो जो व्यापक पॉइंट्स हैं उन सभी को नोट किया गया है और उन सभी पर फुल डिप्लॉयमेंट किया जाएगा। जो रूट लाइनिंग है उसको भी तरीके से किया जाएगा और प्रॉपर रिहर्सल, कारकेड रिहर्सल, वो सब समय आने पे किया जाएगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। झारखंड में लोकायुक्त और अन्य ट्रिब्यूनल्स के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति को लेकर दायर याचिका पर मंगलवार को झारखंड के उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई, और जहां मुख्य न्यायमूर्ति की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष राज्य सरकार की ओर से महाअधिवक्ता ने पक्ष रखा है। और जहां उन्होंने अदालत को यह भी बताया कि नियुक्ति की प्रक्रिया में तेजी से काम किया जा रहा है और आगामी 6 सप्ताह के भीतर सभी आवश्यक नियुक्तियां भी पूरी कर ली जाएंगी। और जहां अदालत ने राज्य सरकार के आश्वासन को रिकॉर्ड पर लेते हुए मामले की विस्तार से सुनवाई की है, और जहां 17 मार्च की तारीख को तय किया गया, और तब तक सरकार से प्रगति रिपोर्ट पर भी उपेक्षा जताई गई है। झारखंड राज्य में लोकायुक्त एवं अन्य ट्रिब्यूनल्स के अध्यक्ष व सदस्य की नियुक्ति के लिए दायर याचिका पर आज माननीय झारखंड उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायमूर्ति की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में सुनवाई हुई। माननीय खंडपीठ के समक्ष राज्य के महाधिवक्ता के द्वारा यह आश्वस्त किया गया कि राज्य सरकार नियुक्ति प्रक्रिया को काफी तेजी से कार्य कर रही है। 6 सप्ताह के भीतर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। इस मामले की विस्तृत सुनवाई के लिए माननीय खंडपीठ ने 17 मार्च का समय निर्धारित किया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर जमशेदपुर से है, जहां मानगो के बालीगुमा क्षेत्र में नगर निकाय चुनाव को लेकर वार्ड के क्षेत्रों में जनता में बड़ा ही उत्साह देखने को मिल रहा है। जहां आपको बताते चले कि बुनियादी सुविधाओं के मुद्दे पर लोग अपने मत का इस्तेमाल करेंगे, और खासकर के महिलाओं ने ठाना है कि इस बार क्षेत्र में पानी की समस्या को समाप्त किया जाएगा। जानकारी देते चले कि बालीगुमा में जनता का कहना है कि अगर विधायक और सांसद समय पर काम करते तो पानी की समस्या दूर हो जाती, और जहां वर्तमान में उन्हें पानी 10 किलोमीटर दूर साक्षी से खरीद कर लाना पड़ता है, और साथ ही साथ सड़कें पूरे तरीके से टूट चुकी हैं और बनी भी नहीं है। और इसलिए लोग इस चुनाव में ऐसे नेता को चुनना चाहते हैं जो कि स्थानीय समस्याओं को तुरंत हल कर सके। इन्वर्टर जिसको नहीं रहेगा उसको तो बहुत ही दिक्कत है। लाइन का रह रह के लाइन कटते रहता है। लाइन की वजह से फिर पानी हम लोग का नहीं चलता है मोटर, और पानी हम लोग के तरफ में तो रोड कोड़ा भी नहीं चल गया। पानी नहीं दिया, कितना आदमी तड़प रहा है पानी बिना। गर्मी में हम लोग को बहुत खरीद के पानी पीना पड़ता है।
खबर जमशेदपुर से ही है, जहां मांगो के नगर निगम में मेयर पद की दावेदारी के बाद कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता जेबा खान उर्फ शाइस्ता परवीन को पार्टी से निलंबित कर दिया गया है। जानकारी देते चले कि निलंबन के बाद जेबा खान भावुक हो गई और जहां पार्टी के नेतृत्व पर गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं, तो वहीं यह भी बताते चले कि मांगो में नगर निगम में मेयर पद की दावेदारी सामने आने के बाद शाइस्ता परवीन को झारखंड के कांग्रेस के सह प्रभारी बलजीत सिंह बेदी के द्वारा निलंबित कर दिया गया। उन्होंने कहा कि वे लंबे समय से कांग्रेस पार्टी की सच्ची सिपाही रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि उनके निलंबन के पीछे पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता का दबाव रहा है और जहां फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर मानगो के नगर निगम चुनाव की सियासत और भी गर्मा हुई है। मुझे बहुत दबाया गया, पूरे पार्टी की तरफ से बहुत दबाया गया, बहुत कॉल्स आए कि आप अपना नॉमिनेशन वापस ले लीजिए, आपका फ्यूचर ब्राइट है पार्टी में, आप ले लीजिए। मैंने एक ही बात बोला कि ये सिर्फ मेरी बात नहीं है, हमारे पीछे हमारे लोग खड़े हैं, हमारे वजूद की लड़ाई है। लोग चाहते हैं मानगो की हमारी जनता के मैं लड़ूं, इसलिए मैं लड़ रही हूँ। ये बात सिर्फ मेरी होती और कांग्रेस पार्टी की होती तो मैं बैक हो जाती, लेकिन बात यहाँ पर हमारे लोगों के नेतृत्व की है, हमारे लोगों के वजूद की है। आप सोचिए, एक भारत यात्री एनआरसीसीए प्रोटेस्ट की फाइटर, किसान आंदोलन में 13 महीने जिसने धरना प्रदर्शन में बैठी, वो महिला पहलवानों के आंदोलन में बैठने वाली महिला से पत्रकार पूछता है कि डर नहीं लग रहा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कोलंबो में T20 मैच में पाकिस्तान के द्वारा भारत के साथ मैच खेलने पर राजी होने पर झारखंड के बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष आदित्य साहू ने कहा कि दुनिया को पाकिस्तान का चाल और चरित्र पता है और अगर भारत में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार नहीं होती तो कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए गठबंधन भारत को पाकिस्तान के हाथों बंधक बना देती और जहां पाकिस्तान को अंततः घुटनों पर टिका दिया जाता, जहां से घुटने भी टेकने पड़ते। तो वहीं आदित्य साहू आज दुमका के एक निजी होटल में स्थानीय नगर निकाय चुनाव को लेकर पहुंचे थे और जहां उन्होंने पार्टी के नगर कमेटी के साथ मीटिंग भी की। कांग्रेस के लोग, विपक्षी पार्टियां पाकिस्तान के हाथ में भारत को बंधक बनाते हैं। देश का मान और सम्मान, सौभाग्य से नरेंद्र मोदी जी आज प्रधानमंत्री बने तो दुनिया में बढ़ा है और पाकिस्तान जैसे जो राष्ट्र विरोधी शक्तियाँ हैं जो भारत को बात बात में दबाना चाहती है किसी न किसी रूप से, उसको भी समय समय पर कड़ा जवाब देने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इसलिए पाकिस्तान को तत्वकतवा वो घुटने टेकना ही है। शुरू में हर चीज में वो धमकी देता है लेकिन बाद में जाकर के सरेंडर भी करता है। उसी प्रकार इस मैच में भी वो धमकी दिया और फिर जाकर घुटने टेक करके भारत के सामने खड़ा हो गया। खबरें लगातार जारी रहेंगी, फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर जमशेदपुर से है, जहां झारखंड के मूलवासी अधिकार मंच ने टाटा कंपनी की लीज नवीनीकरण और विस्थापित रियायतों के अधिकार को लेकर जिला प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की है और जहां मुख्य संयोजक हरमोहन महतो ने ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि विस्थापित परिवारों को अब तक न्याय नहीं मिल पाया है। फिलहाल झारखंड के मूलवासी अधिकार मंच ने प्रशासन से सभी बिंदुओं पर शीघ्र ही कार्रवाई करते हुए रायतों और जितनी भी विस्थापितों की जमीनें थी और उनके जो अधिकार थे उनका संवैधानिक और वैधानिक अधिकार दिलाने की अपील की है। इसके महामहिम राष्ट्रपति संवैधानिक पद पर है, भारत के सर्वोच्च पद में है, भारत की पहली नागरिक है, आदिवासी मतलब पहली बार राष्ट्रपति बनी है। मैं उनका सम्मान करता हूं, उनको मैं जोहार करता हूं। उनसे मैं गुहार लगाने यही चाहता हूं क्योंकि जिस जमीन पर जगन्नाथ मंदिर बन रहा है वो रैयत खतियानदारी हेम महतो की जमीन है और वो यहाँ के टाटा लीज से बाहर करके उसका 1 रुपया एकड़ में वो जमीन दी गई है। 2 एकड़ 9 डिसमिल जमीन उसको दी जा रही है जहाँ पे जगन्नाथ मंदिर बनेगा। और आपको बता दे रहे हैं रैयतों को किसी भी तरह का कोई मतलब मुआवजा नहीं मिला, नौकरी नहीं मिला है, जमीन आपसी नहीं है। तो इस तरह आपको बता रहे हैं।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने नगर निकाय चुनाव को लेकर अब शहरी सरकार पर पूरी तरह से ताकत छोड़ना शुरू कर दिया है। और जहां आपको बता दें कि इसी क्रम में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू दुमका पहुंचे और जहां एक निजी होटल में पार्टी की कोर कमेटी उनकी ओर से की गई। और जहां आपको यह भी जानकारी देते चले कि बैठक में पूर्व सांसद सुनील सोरेन, गोड्डा के पूर्व विधायक अमित मंडल और जिलाध्यक्ष रूपेश मंडल समेत कई वरिष्ठ अधिकारी, नेतागण और कोर कमेटी के सदस्य भी मौजूद रहे। जहां आपको बता दें कि इस दौरान बीजेपी के समर्थित प्रत्याशी अमिता रक्षित भी बैठक में शामिल हुए। के विकास के लिए 6 वर्षों में एक भी काम नहीं किया है। आप जरूर पूछे मीडिया के मित्रों में से, आपसे आग्रह करना चाहता हूं, जब जेएमएम कांग्रेस आरजेडी के लोग आए तो उनसे पूछिए कि पूरे झारखंड की बात मैं नहीं करता हूं, लेकिन विगत 6 वर्षों में इन सत्ता के सिंहासन में बैठे लोगों से कि आपने दुमका के लिए क्या किया, एक भी जवाब नहीं दे पाएंगे। हाँ किया है, आतंक मचाया है, चोरी बढ़ गई है, लोग से लेवी मांगी जा रही है, कोयला की तस्करी बढ़ गई है, गौ माता की तस्करी हो रही है, बालू की तस्करी हो रही है। क्या हो रहा है? क्योंकि सारे पदाधिकारी जो भी यहाँ पर आते हैं वो लोग मोटी मोटी रकम दे करके आते हैं। यही बोले थे पंचम जी को हम कि हम सर से, अपने मुख्यमंत्री सर से, जिनसे मेरा हमको मानते हैं क्योंकि उनके कार्यकर्ता भी हम उनके रह चुके हैं मुख्यमंत्री सर के, तो वो मानते हैं हमको। तो हम इनको बोले भी थे कि हम सर से आशीर्वाद लें, और हमने सर से आशीर्वाद लेके आप लोगों को क्या बोलते हैं, इनके द्वारा हम आप लोगों को दिखा भी थे कि वो हमको आशीर्वाद दिए। बीजेपी झारखंड का पार्टी नहीं है, दुमका का पार्टी नहीं है। हम दुमका से इलेक्शन लड़ रहे हैं, आपके विश्वास पर लड़ रहे हैं। इनसे वोट लेंगे, हम आपसे लेंगे, इनसे हम वहां से क्यों लेंगे? हम आप लोग से वोट मांगेंगे, जो आप मेरा अपना है। बीजेपी आपका दूर का है, आप लोगों का, हम आपके उनसे ज्यादा करीबी हैं। ये किनको क्या सपोर्ट करता है नहीं, हम उनसे ज्यादा करीबी हैं। ये थोड़ी स्टेट का चुनाव, सेंट्रल का चुनाव है, हम उसको बीजेपी और कांग्रेस जेएमएम क्यों करेंगे? हमको व्यक्तिगत जिससे हमको अच्छा, आनंद जी से अच्छा रिलेशन, हम उनसे वोट मांगेंगे। राजीव मेरा बचपन का दोस्त है, उनसे वोट मांगेंगे। खबर जमशेदपुर से है, जहां आरपीएफ के द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन यात्री सुरक्षा के तहत एक मोबाइल चोर को टाटानगर रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया गया है। जहां आपको यह बता दें कि यह कार्रवाई आरपीएफ की उड़नदस्ता टीम के द्वारा की गई और जहां आरोपी के पास से एक मोबाइल फोन बरामद किया गया और जिसे उसने कुछ दिन पहले ही टाटानगर रेलवे स्टेशन के पास से चलती ट्रेन से एक अनजान यात्री से चोरी किया था। जानकारी यह भी देते चले कि आरपीएफ के अनुसार पकड़ा गया आरोपी शातिर किस्म का चोर है, जो कि गिरफ्तार आरोपी को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए भेज दिया गया है। अब खबर राजधानी रांची से है, जहां सोमवार की देर रात ट्रांसजेंडर और 2 युवकों के बीच जमकर विवाद हो गया और विवाद ने हिंसक रूप को धारण कर लिया। जहां विवाद की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची, लेकिन आरोपी गाड़ी से फरार हो गया। जानकारी देते चले कि भागने के दौरान आरोपियों ने पुलिस वाहन को टक्कर मारने की कोशिश की और जिससे कि कोतवाली डीएसपी को हल्की चोटें आई हैं और जबकि पुलिस की गाड़ियों को भी गंभीर नुकसान हुआ है। जहां आपको यह भी जानकारी देते चले कि पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर पूरे मामले की जांच पड़ताल को शुरू कर दिया है। अब खबर रांची के बरियातू थाना क्षेत्र से है, जहां हाउसिंग चौक के पास शनिवार को एक महिला चैन स्नैचिंग के मामले में अपराधियों से भिड़ गई। आपको बताते चले कि महिला अपने परिजन के साथ बूटी मोड़ की ओर जा रही थी कि तभी बाइक पर सवार 2 युवक उसके गले से चैन को झपटकर फरार हो गए और जहां महिला ने एक अपराधी का हाथ पकड़ लिया और जिससे कि बाइक पर बैठे अपराधी नीचे गिर गया। और जहां आपको बता दें कि महिला ने इसके बावजूद चैन को छुड़ाने के लिए अपराधियों से वह पूरी तरीके से भिड़ गई और जबकि एक अपराधी ने बंदूक भी बाहर निकाल लिया और हालांकि महिला ने हार नहीं मानी। और जहां आप इस सीसीटीवी फुटेज में देख सकते हैं कि ये पूरी घटना जिसमें कि साफ तौर पर देखी जा सकती है।
खबर रांची से है, जहां ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य व्यवस्था का बुरा हाल है और जहां लोग प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और आयुष्मान आरोग्य मंदिरों की कमी का सामना करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बताते चले कि इस स्थिति को सुधारने के लिए भीमराव अंबेडकर ग्रुप सोसाइटी ने नगरी के नया सराय इलाके में हेल्थ कैंप का आयोजन किया और जहां इस कैंप में स्त्री रोग और फिजिशियन के साथ साथ दंत चिकित्सकों ने भी ग्रामीणों का मुफ्त इलाज किया और साथ ही साथ दवाओं का भी वितरण किया गया। हम लोग हर महीने कैंप लगाते हैं, हर जगह लगाते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने यहाँ के लिए किया, हमने पहले भी किया, नगरी के हाई स्कूल्स में भी किया, हमने लोहरदगा के साइड में किया है, बहुत सारी जगह हमने किया है। हमारा मोटिव ये है कि हम हेल्थ और एजुकेशन दोनों हम प्रोवाइड कर सकें। ये आजकल की डेट में हेल्थ एजुकेशन ही तो सबसे ज़्यादा महंगा है, सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट उसी पे टैक्स लगाती है, राइट। पहले हम BR अम्बेडकर ग्रुप की तरफ से आपके चैनल का स्वागत करते हैं। और सर, हम लोग का ये कैंप लगाने का कारण ये है कि जो ग्रामीण इलाका है वहाँ पे स्वास्थ्य सुविधा बहुत कम उपलब्ध होती है। अगर सरकारी हॉस्पिटल भी है तो डॉक्टर लोग नहीं आते, इसलिए हमारा ग्रुप जो था अच्छे माननीय डॉक्टर लोग को चुनाव किए और हम लोग यहाँ पे डेंटिस्ट डॉक्टर, गैनो डॉक्टर, 3 फिजिशियन डॉक्टर सभी को हम लोग बुला के और यहाँ पे ग्रामीण लोग का स्वास्थ्य का। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।